नमस्कार। आज हम एक बहुत बड़ी कहानी के पीछे की पूरी कहानी को समझने वाले हैं। ये एक बयान और ये दिखाता है क्रिकेटर हार्दिक पांड्या का वो अनोखा, वो लगभग मिथिकल स्टेटस। लेकिन यहाँ तक पहुँचने का उनका जो सफर है ना, वो बिल्कुल भी आसान नहीं था। तो सवाल ये है कि एक ऐसा खिलाड़ी जिसे लगभग सबने छोड़ दिया था, वो आखिर भारत का सबसे अहम खिलाड़ी बना कैसे? उनकी असली कीमत समझने के लिए हमें उनके करियर में झांकना होगा। एक ऐसा करियर जो जबरदस्त ऊंचाइयों और उतनी ही तबाह कर देने वाली गहराइयों से भरा है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है साल 2015 से, एक ऐसे मौके से जिसने उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। उनका जो राइज था वो यकीन मानिए अविश्वसनीय रूप से तेज था। सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर 2015 में वो आईपीएल में डेब्यू करते हैं, जनवरी 2016 में टीम इंडिया में आ जाते हैं, मार्च 2016 तक वो वर्ल्ड कप हीरो बन चुके थे और 2018 आते आते वो एक एलीट कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर थे। मतलब एक गुमनाम खिलाड़ी से नेशनल स्टार बनने का सफर बस कुछ ही सालों में। सिर्फ 10 लाख रुपए, ये 2015 में उनका बेस प्राइस था। सोचिए, एक ऐसा खिलाड़ी जो सिर्फ 2 साल पहले 5 रुपए वाली मैगी खाकर गुजारा कर रहा था, और फिर 2018 तक ये सैलरी बढ़कर हो गई 11 करोड़ रुपए। 10,000% से भी ज्यादा का उछाल। ये दिखाता है कि वो अपनी फ्रेंचाइजी और देश दोनों के लिए कितने बड़े मैच विनर बन चुके थे। देखिए, वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर थे जिसकी तलाश भारत को दशकों से थी। एक ऐसा खिलाड़ी जो 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद फेंक सकता था और उतनी ही विस्फोटक बल्लेबाजी कर सकता था। वो भारतीय टीम के लिए एक पहेली का खोया हुआ टुकड़ा थे। लेकिन जैसा कि अक्सर बड़ी कहानियों में होता है, इस अविश्वसनीय ऊंचाई के बाद एक उतनी ही बड़ी नाटकीय गिरावट आने वाली थी। और फिर आया साल 2019 और ऐसा लगा जैसे पंड्या की दुनिया एक साथ कई तरफ से बिखरने लगी थी। ये कोई एक झटका नहीं था, ये झटकों की एक पूरी सीरीज थी। पहले वो कंट्रोवर्शियल टॉक शो, जिसके बाद लोगों में जबरदस्त गुस्सा था और बीसीसीआई ने उन्हें बैन कर दिया। फिर उनकी पीठ की वो गंभीर चोट जिसके लिए सर्जरी करवानी पड़ी, एक ऐसी सर्जरी जिसने उनके पूरे करियर को दांव पर लगा दिया और वो अपने पुराने फॉर्म की बस एक परछाई बनकर रह गए। और उनके संघर्ष की गहराई का अंदाजा यहां से लगता है। 2021 के सीजन में उनके रन अपने पीक से बहुत कम थे और गेंदबाजी 0 ओवर्स, एक भी ओवर नहीं फेंका। मतलब वो सिर्फ खराब परफॉर्म नहीं कर रहे थे, उन्होंने तो एक ऑलराउंडर के तौर पर अपनी पहचान का सबसे बड़ा हिस्सा ही खो दिया था। सोचिए, 2021 के आखिर तक उनके पिता का निधन हो गया, उन्हें उनकी टीम ने रिलीज कर दिया और नेशनल टीम से भी ड्रॉप कर दिया गया। ये शायद उनके करियर का सबसे निचला, सबसे अंधेरा दौर था। प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों ही जिंदगी में एक तूफान सा आ गया था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चलिए देखते हैं कि यहाँ से खेल की सबसे बड़ी वापसी में से एक की स्क्रिप्ट कैसे लिखी जाती है। और ठीक उसी वक्त जब लगभग हर किसी ने उन्हें राइट ऑफ कर दिया था, एक नई टीम ने उन पर एक बहुत बड़ा दांव खेला। साल 2022, नई नवेली टीम गुजरात टाइटंस। उन्होंने हार्दिक को सिर्फ साइन नहीं किया, उन्होंने उन्हें टीम का कप्तान बना दिया। ये एक खिलाड़ी हार्दिक से कप्तान हार्दिक बनने का सफर था और इसने उनकी भूमिका और उनकी सोच दोनों को पूरी तरह से बदल दिया। और नतीजा, एक मास्टर स्ट्रोक। उन्होंने गुजरात को उनके पहले ही सीजन में खिताब जितवा दिया। वो 487 रन बनाकर टीम के टॉप स्कोरर रहे, गेंदबाजी में भी वापसी की और 8 जरूरी विकेट लिए। मतलब एक बल्लेबाज, एक गेंदबाज और अब एक लीडर के तौर पर उन्होंने अपने सारे आलोचकों का मुंह बंद कर दिया था। और यहां से ना एक पैटर्न दिखने लगा। हार्दिक बड़ी मैच की खिलाड़ी हैं। जब भी टीम पर सबसे ज्यादा प्रेशर होता था, जब टॉप ऑर्डर बिखर जाता था, वो खड़े रहते थे। 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, 2022 टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल और फिर 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल। वो चोट की वजह से नहीं खेल पाए और नतीजा हम सब जानते हैं। उनकी गैर मौजूदगी ने उनकी अहमियत को और भी ज्यादा साफ कर दिया। सब कुछ ठीक लग रहा था, वो वापस टॉप पर थे, लेकिन शायद किसी को अंदाजा नहीं था कि सबसे बड़ी गिरावट तो अभी आनी बाकी थी। 2024 में जो हुआ वो सिर्फ खराब फॉर्म नहीं था, वो एक पब्लिक ट्रायल जैसा था। एक ऐसे कप्तान की जगह लेना जिसे फैंस भगवान मानते थे, हर स्टेडियम में 50,000 लोगों की भीड़ से बू सुनना, सोशल मीडिया पर जबरदस्त ट्रोलिंग। ये मानसिक दबाव का एक ऐसा लेवल था जिसका अनुभव शायद ही कोई एथलीट करता है।
तो जब उनकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ दोनों में उथल-पुथल मची हुई थी, वो 2024 T20 वर्ल्ड कप खेलने उतरे, अपने करियर के शायद सबसे मुश्किल दौर में। और फिर वर्ल्ड कप फाइनल, आखिरी ओवर, साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए चाहिए 6 गेंदों पर 16 रन। और गेंद किसके हाथ में? हार्दिक पांड्या के। सोचिए, पूरे देश की उम्मीदें उस एक खिलाड़ी पर थीं जिसे कुछ ही हफ्ते पहले वही देश विलेन बना रहा था। और उस ओवर में जो हुआ वो इतिहास बन गया। पहली ही गेंद पर खतरनाक डेविड मिलर को आउट किया, फिर उस भयानक प्रेशर में भी अपना संयम बनाए रखा और भारत को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। शायद उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी प्रदर्शन। जीत के बाद मैदान पर उनका वो इमोशनल ब्रेकडाउन, वो आंसू, वो सब कुछ बता रहे थे कि पिछले 6 महीनों में वो किस दौर से गुजरे हैं। ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच की जीत नहीं थी, ये एक इंसान की जीत थी, अपने सबसे मुश्किल वक्त पर जीत। और यही वजह है कि उन्हें इररिप्लेसेबल, यानी जिसकी जगह कोई नहीं ले सकता, वो माना जाता है। देखिए, वो 2 काम एक साथ करते हैं। उनके बल्लेबाजी का रिकॉर्ड भारत के टॉप बल्लेबाज जैसा है और उनकी गेंदबाजी का रिकॉर्ड भारत के टॉप गेंदबाज जैसा। वो एक ही खिलाड़ी में 2 बड़े खिलाड़ियों का काम करते हैं, जिससे टीम को एक एक्स्ट्रा प्लेयर का फायदा मिलता है। और ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, आंकड़े भी यही कहानी बताते हैं। वो T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में अकेले, जी हाँ, अकेले ऐसे ऑलराउंडर हैं जिन्होंने 2000 से ज्यादा रन बनाए हैं और 100 से ज्यादा विकेट भी लिए हैं। तो इतनी जबरदस्त गिरावटों और उतनी ही शानदार वापसी से भरे करियर के बाद सवाल ये है कि हार्दिक पांड्या की आखिरी विरासत क्या होगी? क्या उन्हें विवादों के लिए याद किया जाएगा, चोटों के लिए, या फिर हर बार राख से उठकर पहले से भी ज्यादा मजबूत होकर वापस आने की उनकी इस बेमिसाल क्षमता के लिए?